जय हिंद दोस्तों मुझे मेरी वीडियोज में सिपाही से लेकर ऑनरी कैप्टन तक और इवन की फैमिली पेंशनर्स भी जो हैं कमेंट करते रहते हैं कि उनको इतना एरियर मिला है, उनकी बेसिक पेंशन पहले इतनी थी अब इतनी हो गई है, तो क्या उनकी बेसिक पेंशन सही रिवाइज हुई है ओआरओपी सेकंड रिवीजन में और उनको सही एरियर मिला है या नहीं। हालांकि दोस्तों मैं हर किसी का कैलकुलेशन करके जवाब नहीं दे सकता, इसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूं, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि किसी की पूरी डिटेल लेकर के उस पर कैलकुलेशन करूं और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, ताकि इससे आपको दो फायदे हों। एक तो आपको कैलकुलेशन आ जाए कि किस प्रकार से आपने कैलकुलेशन करना है, दूसरा आप कंफर्म हो जाएं कि आपकी जो पेंशन बढ़ी है वो सही बढ़ी है और आपको एरियर बिल्कुल सही मिला है। तो दोस्तों इसी संदर्भ में मुझे एक पेंशनर ने कमेंट किया था, डियर सर, मेरे फादर का फैमिली पेंशन जनवरी में 26,430 पेंशन आ रहा था और फरवरी में 19,024 पेंशन आया है, जो कि 2,594 रुपए पेंशन बढ़ी है और एरियर 1,0849 आया है। क्या यह सही है? मेरे फादर रैंक 11 ग्रेनेडियर नायक हैं, 1/11/97 में रिटायर हुए हैं। एससी मेहता। क्या आप वीडियो बनाकर जानकारी दे सकते हैं कि क्या ये कैलकुलेटेड सही है? मेरा फैमिली आपके वीडियो का इंतजार करेगी। और इसी संदर्भ में दोस्तों इन्होंने मुझे मेल करके ये दो अपनी पेंशन स्लिपें भी भेजी हैं, जनवरी की और फरवरी की। हालांकि दोस्तों इन्होंने यहाँ पर सर्विस मेंशन नहीं की थी, तो मैंने मेल से इन्हें पूछा कि आप इनकी सर्विस कितनी थी, तो इन्होंने मुझे बताया कि 18 साल जो है उन्होंने अपनी सर्विस की है। और दोस्तों यहाँ पर जो इन्होंने अपनी पेंशन बताई है कि पहले 26,430 थी और अब 29,024 रुपए हो गई, तो यह जो है डीए के साथ में बताई है। जो इन्होंने डिफरेंस बताया है 2,594 का, वो डीए के साथ में बताया है। लेकिन जब मैंने इनकी पेंशन स्लिप मांगी तो इनकी जो जनवरी की पेंशन स्लिप थी, तो इसमें दोस्तों इनको मिल रही थी 18,427 रुपए बेसिक पेंशन, और पेंशन मिल रही थी दोस्तों इनको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इनहैंस रेट पर। और जो इनकी फरवरी की, क्योंकि फरवरी में इनका जो है एरियर आया है और पेंशन भी बढ़ करके आई है, तो इनकी पेंशन जो है 18,427 से बढ़कर के 20,307 रुपए यहां पर हो गई है। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एक नायक रैंक का जो कि 18 साल सर्विस करके आए हैं और ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इनहैंस रेट पर क्या इन्हें सही मिल रही है। तो दोस्तों मैंने टेबल नंबर 17 खोल दिया है और टेबल नंबर 17 है जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ले रहे हैं इनहैंस रेट पर। और देखिए दोस्तों ये नायक रैंक से आए थे, वाई ग्रुप के हैं, और अगर आप नीचे चलेंगे दोस्तों, जैसा कि इन्होंने बताया है कि इन्होंने जो है 18 साल सर्विस की थी, तो इसके आगे अगर हम सीधा चलते हैं दोस्तों, तो ये है 20,307 रुपए, यानी कि इनको जो है 20,307 रुपए पर रिवीजन बिल्कुल सही हुआ है। आप भी जो है इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों वापस चलता हूं मैं और इसके एरियर का कैलकुलेशन करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि इनकी जो प्रीवियस पेंशन मिल रही थी बेसिक 18,427 मिल रही थी, ओआरओपी 2 में जो इनका रिवाइज पेंशन होकर के आई है वो आई है 20,307 और इनको मिल रही है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एट इनहैंस रेट। अब दोस्तों जो डिफरेंस है, यानी कि जो अब रिवाइज होकर के आई और पुरानी है, तो बेसिक में जो इनका डिफरेंस है वो 1,880 रुपए पर मंथ हुआ है। अब मैंने जो है इनका एरियर जो है जब कैलकुलेशन किया 31 दिसंबर 2022 तक का, तो दोस्तों इसका इजी फॉर्मूला है, आपको मैंने पहले बताया हुआ, अभी आप भी देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है 1,880 रुपए का, इसमें 52.26 की हमने गुणा करी और वो आया दोस्तों 98,249 रुपए। यह जो है 31 दिसंबर 2022 तक का इनका एरियर है। अब इसके बाद दोस्तों क्योंकि इनको फरवरी में जो है पेंशन बढ़कर के प्राप्त हुई है और एरियर प्राप्त हुआ है, तो हम अब देखेंगे कि जनवरी में इनका कितना बढ़ता है। तो जो इनका एरियर है जनवरी का 2023 का एक महीने का, वो होता है दोस्तों, क्योंकि ये डिफरेंस है 1,880 रुपए का प्लस 38% डीआर महंगाई राहत। हालांकि दोस्तों अब 42% हो गया है, लेकिन आपको इसका एरियर मिल जाएगा, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये आता है दोस्तों 2,594 रुपए, यानी कि जो जनवरी का इनका एरियर है वो 2,594 रुपए बनता है। अब इसके बाद दोस्तों जो टोटल एरियर
इनको मिला है जनवरी 2023 तक का इनका बनता है। तो मैंने जो है ये दिसंबर तक का एरियर प्लस जो है 2594 जनवरी के एरियर को मैंने जोड़ दिया है और टोटल एरियर जो इनका बनता है 1,843 रुपए। अब दोस्तों वापस चलते हैं कि इनको एक्चुअल में मिला कितना है। इनको मिला है 1,849 रुपए और बन कितना रहा, 1,843 रुपए। तो 6 रुपए का अंतर यहां पर आ रहा है। लेकिन दोस्तों 6, 8, 10, 15 रुपए का आपका अंतर आ सकता है। यह जो है दशमलव के बाद जो पैसे आते हैं उनके कारण होता है। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही जो है इनको एरियर मिला है। आप भी इसी प्रकार से अपनी गणना कर सकते हैं कि क्या आपको एरियर सही मिला है या नहीं मिला है, या फिर जो आपकी रिवाइज हुई है पेंशन सही हुई है या नहीं हुई है अपने रैंक के मुताबिक। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह कैलकुलेशन और जानकारी पसंद आई होगी। इसी के साथ अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।